आज मेरे भाई की शादी हुई और मेरी भाभी बहुत सुंदर थी। मैं अपनी भाभी को भाई के कमरे में ले जा रही थी और मेरे साथ मेरे चाचा की लड़की और आस पड़ोस की लड़कियां भी थी। मैंने अपनी भाभी कमरे को बहुत ही सुंदर से सजाया था। जब मैं भाभी को कमरे में छोड़कर जाने आने लगी तब मैंने भाभी को देखा तो शायद भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैं सोचने लगी, मैं तो भाभी से पहली बार मिली। अक्सर भाभी लोग अपनी ननद से बात करना पसंद नहीं करती और मेरी भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती है। यह देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैं सब लड़कियों को बाहर जाने के बाद मैं भाभी के पास बैठ गई और अपनी भाभी से मुस्कुराते हुए पूछी, भाभी क्या बात है, आप मुझसे कुछ कहना चाहती है? मेरी बात सुनते ही भाभी दहाड़ मार मार कर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। भाभी को रोता हुआ देख मैं ज़्यादा ही घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही है, आखिर बात क्या है? भाभी रोते हुए बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, मैं अकेली इस कमरे में मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है। मैं भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आपको प्यार से रखें, वो आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। मेरी बात सुनकर भाभी और रोने लगी। भाभी का ये रूप देखकर मैं डर गई। फिर मैंने सोचा, हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है, भाई आ जाएंगे तो भाभी ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी, लेकिन भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और बोली, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं हैरत हो गई और मैंने कहा, आपकी कोई क्यों अपमानित करेगा, वो आपके पति है और मेरा भाई। कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वो बहुत प्यार करने वाला आदमी है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत नफरत से भाभी को देख रहे थे और भाभी पापा से नजरें चुरा रही थी। कुछ पल के लिए पापा और भाभी की नजर टकराई थी। तब मैंने देखा कि भाभी की आंखों में पापा के लिए शिकायत थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे भाभी पापा को पहले से जानती है और वो आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही है। लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी और उनकी आंखों में खून निकल आया था और वो भाभी के तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, चलो बेटा, आजकल के औरतों के ये सब ड्रामा है, उन्हें ये भी नहीं पता कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों से ये सब बातें नहीं करते। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़े बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा, पापा, भाभी बहुत नर्वस हो रही थी। मैं भाभी को समझा रही थी कि उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो बस ये कह रही थी कि कुछ वक्त उनके साथ कमरे में रुको। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए बाहर ले आए और कहा, बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर अपने जेब से 10,000 निकाल कर मेरे हाथ में रखते हुए कहा, ये पैसे रख लो। मैंने पूछा, पापा ये इतने पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने और 10,000 मुझे दिया और कहा, लो 20,000 रख लो। मैं इतने पैसे देखकर फूले नहीं समाये और पैसे रख ली। पापा फिर बोले, बेटा लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा ऐसी कौन सी बात है, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। पापा बोले, मेरी बस एक बात मानना, आज से तुम्हारी भाभी जितना भी चीखे चिल्लाए फिर भी तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वो शादीशुदा है, अपनी समस्या खुद सुलझा लेगी, उसकी समस्या में तुम्हें पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ऐसा करो, तुम जाओ यहाँ से। मैंने पापा की बातों में सर हिला दिया और वहाँ से जाने लगे। मैंने सोचा पापा भी मेरे साथ ही जाएंगे, लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि पापा वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा कि पापा भाभी कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि पापा मुझे भाभी कमरे से निकाल कर खुद भाभी कमरे की तरफ जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं माँ के कमरे में चली गई। मुझे गुस्से में देखकर माँ ने कहा, क्या बात है अनु, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? माँ के इतना पूछते ही मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। मेरी बातें सुनकर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया और खुद को संभालते हुए बोली, कोई बात नहीं अनु बेटा, वो ससुर है, अगर अपनी बहू के कमरे में चले भी गए तो क्या हो गया, तुम उतना मत सोचो। मैंने महसूस किया कि मम्मी परेशान तो है लेकिन अपनी परेशानी छुपा रही थी। फिर मम्मी मुझसे बोली, अनु रात बहुत हो गई, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मम्मी के बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई थी। जो बात मेरे दिल में बैठ गई वो निकल नहीं रही थी।
आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी कमरे में क्यों गए? इसी सोच विचार के साथ मैं अपने कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। आखिर भाभी इतनी परेशान क्यों थी? वो इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने के इरादे से किचन में आई। बाहर आकर देखी तो हॉल रूम में भाई सोफे पर बैठे थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे दिल को धक्का लगा। इस वक्त भाई को भाभी के पास होना चाहिए था और भाई इस वक्त हॉल में है। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई मुझे गुस्से से बोला, आ गई पापा की चमची बनकर, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो। भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा है। आपको उदास देखे तो मैं पूछने आ गई। भाई ने गुस्से में कहा, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहाँ से जाने लगी। तभी भाई ने कहा, सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट पीनी है, इसलिए मांग रहे हैं। मैं माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन ये क्या? भाई की हरकतें देखकर मैं हैरान रह गई। भाई ने माचिस जलाई और पापा के उपहार को आग लगाने लग गए। पापा ने भाई को बहुत ही प्यार सी शेरवानी गिफ्ट दी थी। भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का सी रह गई। मैं जल्दी से बुझाने में लग गई। आग को बुझाते बुझाते मैं बोली, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? पापा ने आपको इतने प्यार से गिफ्ट दिया था और आप इसे जला रहे हो? तभी भाई ने गुस्से से कहा, अनु चली जाओ यहाँ से। मैं रोती अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह 6 बजे मेरी आँख लगी और सुबह 7 बजे खुल गई। बाहर आई तो देखा कि पापा आराम से सोफे पर बैठे हैं। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटी तो वही होती है, बेटियाँ तो पराई धन होती है। मैं पीछे पीछे किचन में गई, तब देखा कि पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई। पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं? उन्होंने बोला, वो मेरे बेटे की बीबी है, मुझे फिक्र नहीं होगी तो किससे होगी? तुम्हारी माँ तो ऐसे ही जहर बोलती रहती है, क्या पता नई नवेली दुल्हन को नाश्ता बनाकर देगी या नहीं। उतने में मम्मी भी आ गई। वो मुझे बुझी सी लग रही थी। मुझे हैरान परेशान और पापा को नाश्ता बनाते देख मुझे समझाते हुए कहा, ऐसा करो बेटा, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। घर में सब कुछ अजीब हो रहा था। कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा था। सर में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। मैं अपने कमरे में जाने लगी, तभी भाई और भाभी को कमरे से निकलते हुए देखा। भाभी सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी थी और श्रृंगार भी नहीं की थी और भाई का मुंह लटका हुआ था। मुझे देखकर झटका लगा। भाभी ने नई नवेली दुल्हन जैसी कोई बात ही नहीं थी। भाई और भाभी जाकर नाश्ता के टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे में जाने की बजाय नाश्ते के टेबल के पास भाभी के बगल में बैठ गई। अभी मैं ठीक से बैठी भी नहीं थी कि पापा जोर से चिल्लाते लगे और कहा, अनु कल रात को मैंने तुमसे क्या समझाया था कि तुम ये सब मामले से दूर रहोगी? तुमसे मैंने कहा था कि तुम भाभी से दूर रहोगी, इसके आसपास नहीं भटकोगी। तुमसे मेरी बात समझ नहीं आती? शरीफ लड़कियां माता पिता के बात नहीं टालती। भाई पापा की तरह गुस्से से कहा, पापा हम लोग इतने शरीफ नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुनी, लेकिन उसे अनसुना कर दिया। मैं उठी नहीं, बैठी रही और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करते 10 मिनट ही हुए कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक सुनकर भाभी के चेहरे का रंग उड़ गए। दरवाज़ा खोलने के लिए पापा और भाई गया तो पीछे पीछे भाभी भी चली गए। मैं भी उनके पीछे जाने वाली थी, लेकिन माँ ने मुझे रोक लिया और बोली, तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाने, यहीं बैठो रहो और नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाओ। पापा भाई और भाभी को बाहर गए 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर बाहर क्या बातें हो रही है। पता नहीं आने वाले इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर ही हुआ था कि भाभी की जोरदार चीख सुनाई दी। मैं एकदम से उठकर बाहर की तरफ भागी। तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अनु तुम्हें एक बार मैं समझ नहीं आता। तब मैंने कहा, मम्मी
भाभी चीख रही है, पता नहीं क्या हो गया है, बाहर जाकर हमें देखना चाहिए। मम्मी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस रोए जा रही थी। मेरे गुस्से होने पर बस इतने बोली, अन्नू बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपना घर बचाना, तोड़ना नहीं है, मैं मजबूर हूँ। पापा और भाई ने बाहर से दरवाज़ा लगा लिया था। मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटी पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। भाभी जोर जोर से चिल्ला रही थी। करीब 3 घंटे बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और तीनों अंदर आए। भाभी सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगी और मैं भी भाभी के पीछे पीछे जाने लगी। तभी पापा ने मुझे गुस्से से कहा, इस बेगैरत औरत के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं भी ज़रा गुस्से से बोली, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाभी को बेगैरत क्यों कर रहे हैं। पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं भी गुस्से में अपने रूम में चली गई, लेकिन मुझे भाभी की टेंशन हो रही थी। एक दिन सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, तब मैंने चुपके से भाभी के कमरे में चली गई। मैं भाभी से पूछना चाहती कि भाभी क्यों चिल्लाती है और सुबह मिलने वाला कौन आया था, पर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं बार बार आवाज़ लगाई पर भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोली। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं जैसे दरवाज़ा पीटने वाली थी तभी बाहर से दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई। मैं बाहर दरवाज़ा खोली तो मैंने देखा सामने एक औरत खड़ी थी। वो मेरी पड़ोसन थी। उसने मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी कहाँ है। मैंने उन्हें सोफे पर बैठाकर मम्मी को बुला लाई। आंटी ने कहा, तुम्हारी बहू इतना चिल्लाती है, अभी शादी के कुछ दिन ही हुए और तुम लोग ने तमाशा शुरू कर दिया। उस औरत की बात सुनकर मम्मी ने कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पति का मामला है, वो खुद ही सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर औरत ने कहा, ये तुम्हारे पति का नहीं, तुम्हारे बेटे का मामला है और तुम्हें भी इसे सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई और वो औरत भी मुंह बनाए अपने घर चली गई। मैं पीछे पीछे मम्मी कमरे में गई और देखा तो मम्मी रो रही थी। मैंने मम्मी को चुप कराने लगी। मैंने कहा, ये घर में क्या चल रहा है, कोई कुछ नहीं बता रहा। मेरी बातें सुनकर मम्मी ने कहा, अन्नू तुम अभी छोटी हो, इन सब से दूर रहो, पापा सब संभाल लेंगे। इतना बोलकर मम्मी चादर ओढ़कर सो गए। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही और बाहर आकर सोफे में बैठ गई। 5 मिनट ही हुए थे कि भाभी कमरे से बाहर आई और मुझसे बोली, अन्नू मुझे पेपर और पेन दे दो। मैं बोली, भाभी आप पेपर और पेन क्या करेंगे। भाभी गुस्से से मुझे देखी, तब मैंने पेपर और पेन लाकर भाभी को दे दी। भाभी पेपर और पेन लेकर कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली और मैं भी अपने कमरे में चली गई। शाम को भाई जब ऑफिस से आए तब उनका मुंह लटका हुआ था। वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चले गए। कुछ ही वक्त हुए कि घर में तूफान सा आ गया। भाई के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था। इस बार भाभी की नहीं, भाई की आवाज़ आ रही थी। मैं दौड़ते भाई के कमरे में गई तो देखा भाई रो रहे थे। पापा भी भाई के कमरे में आ गए। भाई चिल्लाते हुए कह रहा था, पापा नीला को बचा लो, वो मर जाएगी। मैंने भाभी से के पास गई तो देखा भाभी के मुंह से खून निकल रहा था। भाई पापा को बोल रहे थे, पापा इसे बचा लो, इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। पापा ने कहा, बिल्कुल नहीं, अपनी मौत की जिम्मेदार वो खुद है। पापा भाभी की आंखें बंद कर दी। भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चिल्ला कर रो रही थी। मम्मी की आंखों में आंसू थे। मुझे भाभी का उदास चेहरा याद आने लगे। कैसे भाभी मुझसे कह रही थी कि मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, और आज भाभी सच में मर गई। पापा ने भाई से कहा कि इसके रिश्तेदार को फ़ोन कर दो, वो इसे यहाँ से लेकर जाएं। भाभी के रिश्तेदार चीखते चिल्लाते आए और भाई पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुमने ही मेरी मासूम बेटी को मारा है। चलते ही तुम मेरे बेटी को, क्योंकि मेरी बेटी सुंदर थी और तुम बेकार शक्ल वाले, सब बोलते थे कि तुम्हें हूर की परी मिल गई। भाभी के रिश्तेदार ने पुलिस केस कर दिया। पुलिस आई और भाभी को पकड़ कर ले गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस को क्या बताया। पुलिस छानबीन करके चले गए। मैं गुस्से से बोली, इस घर में क्या हो रहा है, मुझे कोई नहीं बता रहा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी भी शादी की उम्र हो गई है। तब पापा ने मेरा हाथ पकड़ कर अपने पास बैठाया, बोले, आज मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तुम जानती हो मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही है। भाभी घर की इज्जत थी, लेकिन बहू अब इस दुनिया से जा चुकी है। लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है,
लेकिन हमें उसका भरम रखना चाहिए। यह कहते कहते पापा ने मुझे एक पत्र दिया। पत्र देकर समझ गई कि वह वही कागज़ और पेन है जो मैंने रात को भाभी को दिया। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल रही थी। मेरी आंखों के पास अंधेरा छाने लगा। मैं एक पत्र नहीं पढ़ पा रही थी। भाभी के सच्चाई जानकर मैं बहुत हैरत में आ गई। पत्र पढ़कर मैं जान गई कि भाभी उस दिन क्यों मुझे अपने पास रुकने के लिए कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, और आज भाभी सच में मर गई। मैंने कहा, पापा, लेकिन आप उस इंसान का नाम बताया ही नहीं जो इन सब का जिम्मेदार है। पापा ने कहा, तो तुम भी अपने भाई की तरह मुझे गुनहगार समझ रही हो। मैंने कहा, नहीं पापा, मैं आपकी गुनहगार नहीं समझ सकती। कभी आप तो कभी गलत नहीं कर सकते। पापा ने कहा, हाँ बेटा, जो भी इसका गुनहगार है उसको पुलिस खुद ढूंढ लेंगी। ये हमारा काम नहीं है। हम सब शरीफ लोग हैं। हम सब ये बातें कर ही रहे थे कि तभी भाई पापा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए कहा, पापा, मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी ऐसी औरत है। मैं उसकी बातों में आकर आप पे शक करने लगा। मेरी पत्नी ने बताया कि तुम्हारे पापा मुझे धमकाते हैं और मेरा साथ नाजायज़ संबंध बनाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मेरे बेटे के साथ संबंध बनाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। इसलिए मैं आपको अपने करीब नहीं आने दिया। यह सुनकर मैं गुस्से में आकर आपकी दी हुई शेरवानी जला दिया और मैं तनाव में आ गया। लेकिन मरते वक्त उसने मुझे सब सच बता दिया कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। मैं तो तुम्हारे पापा को जानती भी नहीं थी। मेरा रिश्ता मेरे एक दोस्त के साथ था। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे। हम लोग पति पत्नी की तरह साथ में रहते थे। हम लोग शादी करने ही वाले थे कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया तो मैं मुझे मार डालेगा। उसने कहा, मेरे पास कुछ फ़ोटो है जो मैं वायरल कर दूंगा और तुम बदनाम हो जाओगे। लेकिन जब उस दिन उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे पर फ़ोटो फेंक कर गया तब मैं समझ गया कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। इसलिए ऑफिस से गुस्से में आकर मैं उसे थप्पड़ जड़ दिया। पापा, अच्छा किया जो आपने पुलिस को सब सच बता दिया और वो खत भी पुलिस को दे दिए। उस खत से पता चल जाए कि उसने सुसाइड किया है और उसका सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है, वरना ये औरत तो मरते मरते हम लोग को बदनाम कर जाती। मैं हैरान होकर भाई को देख रही थी। तभी मैंने पापा से पूछी, लेकिन पापा, उस दिन आपने मुझे कमरे से निकाल कर खुद कमरे में क्यों चले गए? पापा बोले कि मैं उस दिन बहू को किसी से फ़ोन पे कर रही थी कि मेरी तस्वीरें लौटा दो, मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ, और मैंने तुम्हें इसलिए कमरे से निकाल दिया ताकि तुम ये सब मामले से दूर रहो। मैं खुद बहू से बात करके मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। मैं बहू से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन बहू ने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वो मुझ पर गुस्सा करने लगी। बोली, सब नहीं आती, इस तरह नई नवेली दुल्हन के कमरे में चले आए। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, मुझे सारी बातें बता सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं उसका भरोसा जीतना चाहता था कि तुम मेरी बेटी से भी बढ़कर हो। इसलिए उस दिन सुबह सुबह मैं उसके लिए नाश्ता बना रहा था। भाई एक बार फिर पापा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा और कहा, अच्छा हुआ वो औरत हमारी ज़िंदगी से चली गई। एक बुरे सपने की तरह आई और हमें परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मैं भाई की तरफ हैरानी से देख रही थी। उनके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, ना कोई दुख पछतावा था। सच कहते हैं कि जो औरत पति को धोखा देती है उस औरत की इज्जत पति कभी नहीं करता, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो या कितनी भी बड़े घर की बेटी।